वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल प्रियम श्रीवास्तव। जैसे कि आप सभी लोग बता दें, पार्ट 2 CHSL स्पेशली बाई एसएससी CHSL 2023 जिन लोगों का मार्च में पेपर है उसके लिए स्पेशली बाई जीके जीएस के क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पार्ट 1 में हमने इसको जो है 50 क्वेश्चन तक कवर करवा दिया है। ये 51 से क्वेश्चन चलेगा। अगर अभी तक आप पार्ट 1 में नहीं देखे हो तो जाके उसको देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, और आपको बता दें, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एसएससी CHSL से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, जिससे हट करके जीके जीएस एक भी आने वाले नहीं हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे जोड़ता है तो व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को जोड़ता है। 52 नंबर पे देखेंगे, कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है तो नासिक जो है अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। 53 नंबर पे देखेंगे, कोयना बांध स्थित है तो कोयना बांध महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। 54 नंबर पे देखेंगे, खरीफ की फसल काटी जाती है तो खरीफ की फसल नवंबर में काटी जाती है। किस में फ्रेंड काटी जाती है? नवंबर में काटी जाती है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 55 नंबर, हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो इसमें जो दिया गया है उसके बाद देखिए तो ये है हिमालय पर्वत की श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। किससे? विशाल पिंड बर्फ यानी ग्लेशियर से। 56 नंबर देखेंगे, ठीक है, कौन सी कायांतरित शैल है तो संगमरमर जो है कायांतरित शैल है। 57 नंबर पे देखेंगे, शार्ग का पूर्ण रूप है, ध्यान देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन जो है सार्ग का पूर्ण विस्तारित नाम है। 58 नंबर पे देखेंगे, भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी तो वास्को डिगामा ने भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज की थी। 59 देखेंगे, स्वेज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया था? वो है यूरोप और एशिया और पूर्वी अफ्रीका से। ठीक है, 60 नंबर पे देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच लड़ा गया। 61 नंबर देखेंगे, किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी तो वो है बालाजी बाजीराव के शासनकाल में। 62 नंबर पे देखेंगे, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी तो महात्मा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। 63 नंबर देखेंगे, भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन थे तो रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता थे। आगे बढ़ते हैं, 64 नंबर पे देखेंगे, भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति यानी कि ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है तो दादा भाई नौरोजी प्रसिद्ध हैं। 65 नंबर देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था तो मार्च 12 1930 से अप्रैल 6 1930 में प्रारंभ के बीच चला था। उसके बाद 66 नंबर देखेंगे, किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बढ़ाया था। 67 नंबर देखेंगे, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है तो 6100 किलोमीटर है। 68 नंबर देखेंगे, कृष्ण नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है तो महाबालेश्वर के समीप है। उसके बाद 69 देखेंगे, पृथ्वी एक घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है तो 15 अंश घूम लेती है। 70 नंबर पे देखेंगे, चंद्र ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण इसलिए होता है पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच जब आ जाता है, यानी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के जब बीच आ जाता है तो चंद्र ग्रहण होता है। 71 नंबर पे देखेंगे, ब्रिटिश शासनकाल द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी तो मुंबई से ठाणे के बीच में शुरू की गई थी। 72 देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है तो ध्यान देंगे, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, बाघ है। क्या है? बाघ है। आगे बढ़ते हैं, 73 देखेंगे, भारतीय वायुयान सीमा की कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद कौन सा है तो पायलट ऑफिसर है। 74 नंबर पे देखेंगे, युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार कौन है? वो है परमवीर चक्र। 75 नंबर पे देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है तो एशिया महाद्वीप है। उसके बाद 76 नंबर पे देखेंगे, ऋतुएं किन कारणों से होती हैं तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण करने से ऋतुएं होती हैं। 77 नंबर पे देखेंगे, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो 77 नंबर पे देखेंगे, पृथ्वी की सतह से सबसे दूरी वायुमंडल परत किस नाम से जानी जाती है तो वो व्राही मंडल से जानी जाती है। 78 नंबर पे देखेंगे, DCM ट्रॉफी का संबंध किससे है तो फुटबॉल से है। 79 देखेंगे, अल्लाह रखा
किस वाद्य यंत्र से मशहूर थे? तो वो है तबला, यानी तबला वादक थे। 80 नंबर पे देखेंगे, वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष की निर्वासित होकर गुजारे थे, वो कौन है? वो है हुमायूं। 81 नंबर पे देखेंगे, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति करता है। 82 देखेंगे, किस गुफा में त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? वो है एलिफेंटा, जो कि मुंबई में स्थित है। 83 नंबर पे देखेंगे, लक्षद्वीप की राजधानी है? तो लक्षद्वीप की राजधानी करावती है। 84 नंबर देखेंगे, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा यानी मिट्टी का प्रकार कौन सा है? तो वो है काली मिट्टी। 85 देखेंगे, प्रसिद्ध शिलोत्कीर्ण पत्थर का काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो एलोरा में स्थित है। 86 नंबर पे देखेंगे, हरित क्रांति का अर्थ क्या है? तो हरित क्रांति का अर्थ कृषि के आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना है। 87 नंबर पे देखेंगे, भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है, तो वो है सीढ़ीदार टीला बनाकर, बांध बनाकर, वृक्षारोपण द्वारा। 88 नंबर पे देखेंगे, जम्मू और कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो उत्तरी रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। 89 देखेंगे, भारत के विकास यानी कि भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? तो आपको बता दें, कर्नाटक ऐसा राज्य है भारत का जहां कन्नड़ बोली जाती है। 90 देखेंगे, संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी राज्य है? वो है पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। 91 देखेंगे, विख्यात महाकाव्य यानी महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास हैं। 92 देखेंगे, गीतांजलि के कवि हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। 93 देखेंगे, किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? तो वो है जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी। उसके बाद 94 देखेंगे, जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? तो थल सेना का एक आधिकारिक पद है। ठीक है। उसके बाद 95 देखेंगे, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ स्थित है, सॉरी फ्रेंड्स स्थित है। 96 देखेंगे, विख्यात पर्यटन स्थल ठीक है, गुलमर्ग, ठीक है, सॉरी भाई, सॉरी देखा नहीं मैंने, गुलमर्ग है। गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? वो है कश्मीर में। ठीक है, कहाँ है? कश्मीर में। 97 देखेंगे, रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई होती है तो 2 × 6 डिग्री होती है। ठीक है, 2, 6 होती है। 98 देखेंगे, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। 99 देखेंगे, कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? तो भोपाल है। आपको बता दें, हम आपको अभी 1-2 घंटे के अंदर जो है राज्य एवं राजधानी की वीडियो अपलोड होने वाली है। अगर आपको ये कंफर्म नहीं है, आप भी अटकते हो, तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लेना। इसके वजह से पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लो। ठीक है, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी। ठीक है। 100 नंबर पर देखेंगे, किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? तो ये केरल में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है फ्रेंड्स? केरल में। ये भी समान ज्ञान 2020 से ये वाला क्वेश्चन लिया गया है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इसकी वजह से हमने इसे पुटअप किया है। ठीक है, पार्ट 3 जल्द ही अपलोड हो जाएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आप SSC CHSL की तैयारी कर रहे हो 2023 की, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दो, क्योंकि आपको हम ऐसे इंपॉर्टेंट GK GS के क्वेश्चन लाएंगे जिससे हट के कोई भी क्वेश्चन SSC CHSL में पूछा नहीं जाने वाला है। फिलहाल ये अभी लो लेवल में चला रहा हूँ, इसके बाद हाई लेवल क्वेश्चन चलने वाले हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक लिए जय हिंद, जय भारत।